आज़ादी की खुशियों पर गम के बादल छाना शुरू हो गए। 14 अगस्त पर लाशें गिराई गई हैं। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर तबाही का मंसूबा आखिर किसने बनाया? गुनाहगार पकड़ में आ चुके हैं। अहम तरीन शख्सियात हॉस्पिटल में एक के बाद एक करके दाखिल होना भी शुरू हो गई हैं। खौफनाक चीज़ें इस वक्त सामने आई हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करिएगा। सब पाकिस्तानियों को जी यौम आज़ादी मुबारक हो। बहुत मुश्किल से आज़ादी मिलती है और इस आज़ादी की कदर करना हम सब पर फ़र्ज़ है। लेकिन ये 14 अगस्त अपने साथ बहुत सारी लाशें लेकर आया। कराची में जी आज़ादी के नाम पर हवाई फायरिंग ने कई घर उजाड़ दिए। हालांकि अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया गया। पंजाब में हम सब ने देखा कि पुलिस बहुत एक्टिव रही, पंजाब गवर्नमेंट एक्टिव रही। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कराची की। कराची में तो आम रूटीन में हालात इतने ख़राब रहते हैं कि जिसका दिल चाहता है चोर डाकू चक्के कभी भी मुँह उठा के जो है आपको 1 रुपया नहीं उनसे मिले, आप नहीं देंगे उनको 1 रुपया तो वो गोली मार देंगे। ये तो इस वक्त जान की कीमत एक गोली से सस्ती है कराची में। आज़ादी के नाम पर जी हवाई फायरिंग ने कई घर उजाड़ दिए। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 80 से ज़ायद मुल्ज़िमान को एक भारी मिक़दार में असलहे के साथ गिरफ्तार किया। मजमूई तौर पर 111 मुकदमात जी दर्ज हुए हैं कुछ घंटों में। पुलिस ने अस्पतालों और रेस्क्यू इदारों के मुताबिक जुमेरात 14 अगस्त को यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान कराची के इलाकों में अचानक से हवाई फायरिंग शुरू हो जाती है। एक इलाके में हवाई फायरिंग होती है और एक कमसिन बच्ची समेत 3 अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। ये कौन से दरिंदे हैं? ये कौन से ऐसे वहशी दरिंदे हैं? क्योंकि जानवर तो मासूम होते हैं। ये दरिंदे कराची में किस तरह से आज़ादी की तकरीबात में लोगों को खून का जो है होली खेल रहे थे। खून ही खून था हर तरफ। लोगों को जो है वो कत्ल कर रहे थे। अब जान के कत्ल किया, हवाई फायरिंग हुई, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये जो तकरीबात इन्होंने की हैं यौम आज़ादी पर, इतने लोग जो हैं वो बेचारे इस वक्त ज़ख्मी हुए हैं, लोग जान की बाजी हार गए हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने अमवात की तस्दीक करते हुए हवाई फायरिंग के वाक़यात में 3 अफराद के मरने की तस्दीक की है। 109 ज़ख्मी अफराद, जिसमें कुछ लोग क्रिटिकल भी हैं। शहर के मुख्तलिफ हस्पतालों में उनको दाखिल करवाया गया। इन बेचारों का क्या कसूर है भाई? उनको आज़ादी जो है उनकी आज़ादी नहीं है। यानी कि ऐसे दरिंदे, ऐसे नीच गिरे हुए लोग जो हैं आज़ादी के नाम पर भी लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में 42 अफराद को ज़ख्मी हालत में लाया गया है, जिनमें से 8 साला मरहा ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गई। ये वाक़या थाना अजीज़ाबाद की हदूद में पेश आया। अब इस बेचारी लड़की का क्या कसूर था? क्या ये जो है, अगर हम पंजाब की बात करें तो बाजी वगैरह भी, वन विलिंग, हर चीज़ पर पाबंदी है, आतिशबाजी वगैरह पे पाबंदी है। बड़ा कंट्रोल हमने सुना कि जी पंजाब को रखा गया। लेकिन अगर हम सिंध की बात करें, सिंध में तो वैसे ही कुछ कंट्रोल नहीं है। वहाँ पे तो मामलात ही हमेशा अलग चल रहे होते हैं। तो एक बच्ची मासूम का क्या कसूर है? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा में 26 ज़ख्मी इस वक्त लाए गए हैं, जहां अख्तर कॉलोनी के रहायशी एक 70 साला शख्स जो है वो दम तोड़ गए। इसी तरह जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में 41 ज़ख्मियों को इमरजेंसी में रिपोर्ट किया गया है, जिनमें से 17 अफराद को जो है उनकी तबीयत अभी जो है स्टेबल नहीं है। एक 35 साला शख्स जो है स्टीफन थाना कोरंगी की हदूद से लाया गया, जो जान की बाजी हार गया। ज़ख्मियों में बड़ी तादाद मर्द और ख़ातीन की है, जबकि बच्चे भी हवाई फायरिंग का निशाना बने हैं। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए हमने 80 से ज़ायद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है और भारी मिक़दार में असलहा है इनके पास था। अगर अभी गिरफ्तार ना करते तो इनमें मज़ीद इस तरह की कार्रवाइयाँ करनी थी। 111 मुकदमात इस वक्त दर्ज किए गए हैं। मासूम शहरियों की अमवात और ज़ख्मी होने पर कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। एक और अफसोसनाक जी खबर यहाँ पर, वसीम बदामी ने अपनी कुछ तस्वीरें वगैरह शेयर की हैं और उन्होंने कहा कि जी मैं बीमारी में मुब्तला हो चुका हूँ, ख़तरनाक बीमारियों ने मुझे घेर लिया है, दुआओं की अपील कर रहा हूँ। वसीम बदामी ने एक तस्वीर अपनी शेयर की है जिसमें उन्होंने अपनी तबीयत की नासाजी से मुतालिक बताया। हाथ की तस्वीर है जिसमें कैनोला लगा हुआ है। इसके साथ उन्होंने बताया कि वो डेंगी, बुखार, साइनस, नाक, सर और चेहरे की सूजन होता है, इसका शिकार हैं। काफ़ी तबीयत उनकी ख़राब है। मदाहों से दरख्वास्त की है कि जी मेरी सेहतियाबी के लिए आप हर हाल में दुआ ज़रूर करें और मैं जो हूँ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ। तो इस तरह से जी इस वक्त वाक़यात सामने आ रहे हैं। 14 अगस्त पर इस तरह के खौफनाक वाक़या, और फिर कराची से मैं रिलेट करूँगी कि कराची में तो इस वक्त पता नहीं क्या हुआ है। मेरी समझ से बाला तरह कि कराची में क्या हुआ है। इतना दिलखराश वाक़या जहाँ पर संगदिल माँ ने तेज़ हराले से गला काट के अपने ही 2 कमसिन बच्चों को कत्ल कर दिया। यानी कि मेरी समझ से तो बाला तरह कि हमारी आवाम को हो क्या गया है। दरख्शा थाने के इलाके डिफेंस फेज़ 6 में खैबान मुजाहिद स्ट्रीट नंबर 10 में वाक़ बंगले से
2 मासूम बच्चे, कम से कम बच्चों की गला कटी लाशें मिली हैं। और ये गला काटने पर जब पुलिस ने तहकीकात की तो और कोई नहीं, क्राइम सीन से जो चीज़ें इकट्ठी की हैं पता चलता है जी माँ ही थी जिसने जो है बच्चों के गले काट दिए हैं। 4.5 साल का बच्चा है, ठीक है, एक 7 साल का बच्चा है। एसएसपी के मुताबिक जो है 15 पे इत्ला मिलती है, एक खातून ने अपने 2 कमसिन बच्चों को इस बंगले में कत्ल किया। बच्चे वॉशरूम में जो है लाशें पड़ी हुई थी, हर तरफ खून ही खून था, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या है। दोनों बच्चों को उनकी सगी माँ अदीबा ने गर्दन पर तेज़धार आले के वार से कत्ल किया है। और अदीबा जो है उनकी 9 साल पहले शादी हुई थी। अब कहानी सुनाई जा रही है कि ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, दौरे उसको पड़ा करते थे और सितंबर पिछले साल से जो है उनके हस्बैंड ने, उनका नाम गुफरान है, तलाक दे दी थी और बच्चों की हवालगी वालिद गुफरान के सुपुर्द कर दी थी। अक्सर मिलवाने के लिए बच्चों को भेजा करता था अपनी बीवी के पास और उस दिन भी बच्चे अपनी वालदा से मिलने, एक्स वाइफ के पास, सॉरी, बच्चे वालदा से मिलने के लिए भिजवाए और उसको दौरा पड़ा, उसके पास कोई भी नहीं था। वो घर के वॉशरूम में बच्चों को ले गई, दोनों बच्चों के उसने छुरी मार के ज़िबा कर दिया और फिर उसने ही फ़ोन करके अपने साबिक शोहर को बच्चों के कत्ल करने की इत्तला दी। पागल हो गया बाप, उसको समझ नहीं आ रही वो क्या करे और अकेली इस बंगले में रहती थी। 4 पोर्शन बने हुए थे इस बंगले में, फर्स्ट फ्लोर पर एक पोर्शन में ये मुकीम थी। लाहौर की रिहायशी बताई जाती है ये और जय वकूआ पर हर चीज़ मिल गई है। तो अब आप ये देखें कि ये सिचुएशन है, मेरी तो समझ से बाला तर है कि सब कुछ क्या हो।